श्री जसवीर मलौर जी XMLA, महंत शिवानंद जी, सुरेंद्र नेहरा जी, गोपीराम जी चालीवाल, दादूराम जी पूनिया, श्री मलकीत जी खोसा, सुभाष जोधपुरिया जी, बहन शिल्पा वर्मा जी, श्री बाला सिंह जी, श्री हरिओम कौशिक जी, श्री रणवीर बेनीवाल जी, श्री केशव गोयल जी, श्री धर्मपाल गुप्ता जी, श्री हनुमान दास जी पटेल, श्री वीर सिंह जी, श्री यादराम जी सुसार, डॉक्टर बक्सूराम जी, श्री ओम प्रकाश जी और अन्य सभी यहाँ पर मौजूद मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जिसका शायद ना कोई अंदेशा था और ना जरूरत। उपचुनाव होते हैं अलग अलग परिस्थितियों, जहाँ पर आप लोगों ने पहले भी उपचुनाव किया, या तो कोई दो जगह से चुनाव लड़ ले, एक जगह थोड़े दर उपचुनाव हो, या फिर कोई गंभीर परिस्थिति हो, जैसे कि मैंने पहला अपना चुनाव लड़ा जो उपचुनाव था, मेरे पिताजी नहीं रहे थे तो वो उपचुनाव हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के उपचुनाव आमतौर पर होते हैं और होने भी नहीं चाहिए। ये बात भी गलत है। मुझे एक बात बता दो, एक मिसाल दे दो जो इस तरह का पहले कभी हुआ। आपने अपना एक नुमाइंदा बनाकर भेजा बड़ी उम्मीद के साथ, हालांकि उस समय भी कैसे बनाए वो अलग एक बात है। एक पार्टी जिसने कभी राज किया हो, एक ही नुमाइंदे तक सीमित रहकर एक MLA, इन्होंने जहां पर हमारे जिले में पूरी हुकूमत थी, उनको आपने बनाकर भेजा। उम्मीद थी आपको किसी न किसी तरह की, लेकिन थोड़े दिन में, अभी 2 साल हुए हैं सिर्फ आम चुनाव, जो भी स्थिति हुई, जैसे भी हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, किसानों की बात कही, और पता नहीं आप लोगों के वो बात गले उतरी के नहीं। असली बात मैं बता देती, असली बात ये थी कि किसानों के नाम की तो आड़ ली गई, किसानों के आंदोलन का तो बहाना बना। असली बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए थे सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ। वहां पर सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। हमेशा ऐसा होता है, अगर विपक्ष के साथ नहीं खड़े होते तो इसका मतलब आप सरकार का साथ दे दो। वो बहाना बना, इस्तीफा दिया किसानों के नाम पर, मदद हो गई सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की। वरना सदन में खड़े होते, किसानों के लिए बोलते, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते, गरीब आदमी की आवाज उठाते, इलाहाबाद की आवाज उठाते, जहां के नुमाइंदे। लेकिन पिछले रास्ते से निकल गए, इस्तीफा दे दिया किसानों के नाम पे, मदद कर दी भारतीय जनता पार्टी सरकार। ये है असली बात, और आप लोग सियासी रूप से सब समझदार हैं, सारी बातें समझते हैं। और अब ये जो उपचुनाव हो रहा है, ये भी इलाहाबाद के लोगों के लिए नहीं। भाई एक बार इस्तीफा दे दिया, किसान वही, आंदोलन वही, काले कानून वही, जैसे अरोड़ा साहब बता रहे थे, और अरोड़ा साहब तो अच्छी तरह से जानते हैं। अरोड़ा साहब बड़े सीनियर नेता हैं, लोक दल के प्रधान रहे हैं ये 12 साल, 17 साल लोक दल के प्रधान रहे ये। और तब तो लोक दल का एक नाम होता था, राज करते थे। लेकिन इन्होंने भी देखा कि ये पार्टी अपना वजूद खो बैठी है, लोग
लोगों की आवाज उठाना विपक्ष का काम होता है। तो इन्होंने देखा कि वो अपना काम ही नहीं कर रहे, और इन्होंने देखा कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लोगों की बात उठा रही, तो ये कांग्रेस में आए और कांग्रेस में इनकी पूरी इज्जत है, इनका पूरा मान है। तो साथियों, जब इन्होंने ऐसा फैसला लिया, इन्होंने कुछ सोच के ही लिया होगा, जो 17 साल एक पार्टी के अध्यक्ष रहे, देख ली उनकी असलियत। तो आज के समय उनके साथ जाने का क्या मतलब है? ना तो इस उपचुनाव का औचित्य और ना उनके साथ जाने की कोई बात नहीं, अगर तो असली राजनीति। और वही लिहाज होया करे, लिहाज एक बार कर लिया आपने, पिछली बार एक बार दे दिया, बना दिया, अगले ने आपको ठुकरा दिया, अगले ने ठुकराया आपको, आपने उनको नहीं ठुकराया, आपने तो इज्जत दे दी थी पिछली बार, वोट दे दी थी, एक बार बना दिया था, अगले ने आपका अनादर किया, इस हल्के का अनादर किया। तो ये बातें आपको सोचनी पड़ेंगी कि आपके लिए कौन लड़ाई कर सकता है, अपनी सियासत के लिए नहीं, आपके लिए, हल्के के लिए। हमारे कैंडिडेट है पवन बेनीवाल, इन्होंने अपनी आप बीती सुना दी, 7 साल इन्होंने भी अपनी बेटी की शादी की शादी चाहे ट्रेन की बात हो और दूसरी सारी बातें, और भाई इस उम्मीद में कि काम हो जाएंगे, लोगों के काम हो जाएंगे, ये भी लोगों के बीच में जाने लायक हो जाएंगे, और भाई हमारी सरकार है 7 साल से भारतीय जनता पार्टी कोई काम कर दे। लेकिन उनका काम में विश्वास नहीं है, इनकी राजनीति है बांटो, केवल लोगों को बांटो और वोट लो। जात पात के नाम पे बांट देंगे, शहर गांव के नाम पे बांट देंगे, धर्म के नाम पे बांट देंगे, ताकि एक ईसाई को वोट दे। इससे ज्यादा कोई काम नहीं है, लोगों के लिए कोई काम नहीं। लोगों के लिए कुछ भी काम किया हो तो बता दें, क्या बता रहे थे भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी की किसी बात को हम तो गंभीरता से ले नहीं सकते, क्या साथ विश्वास ये वो। असली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, इनकी सरकार ने सबके साथ, सबका साथ नहीं, सबके साथ विश्वासघात, सबके साथ विश्वासघात किया। अब मैं खास तौर से पूछना चाहूँ, जो किसानों के 3 काले कानून दिए किसने मांगे थे? इनके अमीर साथियों ने मांगे होंगे, किसानों ने तो किसी ने नहीं मांगा। और मैं अपने गरीब शोषित वर्ग से पूछना चाहूँ, मुझे ये बताओ, कांग्रेस के टाइम में भाई प्लॉट हम देते थे, कॉलोनियां, इंदिरा आवास योजना में मकान के लिए पैसे हमारे आते थे, कांग्रेस पार्टी की स्कीम थी। और भाई पीले गुलाबी राशन कार्ड होते थे। कोई बता दो मुझे कि पिछले 7 साल में एक भी नया कार्ड बना हो तो बताओ, बताओ कोई कार्ड का, कोई भी भाई बता दे। कोई बने, कोई काटे कार्ड दिया हो गया तो कोई बने, आधा कार्ड दिया तो कोई बंद कर दियो, वो बंद कर दिया, तेल बंद कर दिया। अब देखो, आपका दर्द अगर आप अपने दिल पे हाथ रखोगे तो आपकी आवाज उठाएगा कौन? मुझे ये बताओ, कौन है गरीब आदमी की आवाज उठाने वाला? आज के दिन पूरे देश में गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की आवाज केवल कांग्रेस पार्टी उठाती है और उठा सकती है, केवल राहुल गांधी उठाता है। और एक भी नेता बता दो मुझे देश का जो गरीब आदमी की आवाज उठा सकता हो। देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो साथियों, इस इलाके के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। 14 रात में एक आवाज निकली बात, ठीक है, भावांतर की बात करते थे, 600 रुपया देंगे। कौन सा भावांतर, कौन सा बाजरा? कोई खरीद भी हो रही है, किसान को कोई कीमत मिल भी रही है। कोई खरीद नहीं, किसान की दुर्गति हो रही है, किसान के साथ मजदूर की दुर्गति हो रही है, मजदूर को उसकी दिहाड़ी नहीं मिल रही,
यानी पढ़ाना तो दूर की बात है, कम और कर दी। ये हाल है इस सरकार के। अंदर को बताया चापा करुणाना और उधर और उधर सारे गए, कहते जी पीने का पानी तक नहीं मिलता। अब 2 दिन अगर टैंकर भेज दिए, पेट में 2 दिन पानी भेज दिया तो कौन सा काम कर दिया? 7 साल से सरकार की लोग दिखे नहीं क्या? तो इन लुभावने बातों में मत आइए। आप सबसे गुजारिश है कि जो काम आज के दिन विपक्ष एक मजबूत विपक्ष करवा सकता है, और मजबूत विपक्ष केवल कांग्रेस पार्टी। आप पवन जी का साथ दीजिए। देखो एक बात ही हमारा तो यहाँ से भाई दरबार विधान और हमारा तो एक बार बनाया था हमने 2005 में भरत सिंह। 10 साल हमारी सरकार रही, हमने एक गांव की चाहे वोट दिया और ना दिया, एक गांव नहीं छोड़ा जहाँ पैसा नहीं गया। हर गांव में पैसा भेजा था। विकास में सबका हिस्सा था, सबको भेजा हमने। आज अमर सिंह जी बैठे हैं, जो भरत सिंह जी के भाई, उनके थोड़े तकलीफ होगी थी, वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में गए। तो हमारे सभी साथी आज आपके बीच में, आपके दरबार में आपसे यही अनुरोध करने आए हैं कि सारी आप सियासत भी समझिए और ये भी समझिए कि आपके लिए कौन कार्य कर सकता है। पवन जी को आपके दरबार में भेजा है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आने वाली 30 तारीख को आप कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, ताकि विपक्ष मजबूत हो और आप लोगों की आवाज मजबूत हो। और अगली सरकार जो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, ये बच्चे बच्चे की जबान पर है, उसके लिए आप यहाँ से अहमदाबाद हल्के के लोग एक रास्ता दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।